अब मैं कक्षा 7 के पाठ 2 बाल मजदूरी एक अभिशाप इस पर प्रकाश डालने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी बाल मजदूरी जो लिखा हुआ है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बाल मजदूरी का मतलब होता है बच्चों के द्वारा मजदूरी करवाना। यह एक तरह से हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जगह जगह छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की जगह वो काम करते हैं और काम पर जाते हैं और उनके माँ बाप उनसे काम करवाते हैं। ये क्यों, आखिर क्यों करवाया जाता है? ऐसी क्या मजबूरी होती है? क्यों? यही राइटर का पूछना भी है कि आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको पढ़ाई लिखाई ना करवा कर काम पर भेजा जाता है। लेकिन कुछ तो माँ बाप की भी मजबूरी होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, वो लोग अपने बच्चों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम पर भेजते हैं। हमने देखा होगा, हम जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ मांगने वाले बच्चे चले आते हैं तो उनके पेरेंट्स ही उन्हें भेजते हैं कि आप मांगो, आप कमा कर लाओ। ठीक, आपने देखा होगा कि पन्नी वगैरह ये उठाने वाले भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बहुत सारी होटलों में काम करने वाले भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इस तरह से इन छोटे बच्चों को काम करवाने के लिए उनके माँ बाप भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं जो उन्हें भेजते हैं। ठीक, अब इस पाठ में क्या बताया गया है इसका थोड़ा सा सार मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, इस पाठ में मतलब बालकों का कार्य करने का, उनमें और जो बाल श्रमिक क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं और ये इनके लिए ना करवाया जाए इसके लिए क्या नियम कानून बने हैं, ये सब मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। ठीक है, अब बाल मजदूरी से तो तात्पर्य आपको समझ में आ गया कि छोटे छोटे बालकों को मजदूरी के कामों में लगा देना। छोटे बच्चों को खेलते पढ़ने के अवसरों से वंचित करके छोटे मोटे काम धंधों में लगाना अपराध है। अब ये जो हमने बोला कि अभिशाप है, अपराध है, तो क्या अपराध है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको हम ना तो खेलने देते हैं ना पढ़ने देते हैं और इनको उन अवसरों से वंचित कर देते हैं और जो उनके लिए उचित हैं उनसे वंचित कर देते हैं और छोटे मोटे धंधों में लगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ठीक, बच्चों को कम मजदूरी देकर काम करवाना, हमने देखा है कि लोग शोषण भी बहुत करते हैं कि बच्चों को मजदूरी कम देते हैं। लोग भी क्या बहुत चालाक होते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों को कम मजदूरी देना पड़ता है और बड़े लोगों से काम करवाने में अधिक मजदूरी देना पड़ता है, इसलिए बच्चों से काम करवा कर उनको कम मजदूरी देकर अपना काम बना लेते हैं। अब इसके लिए क्या, ये कानूनी रूप से बाल मजदूरों पर प्रतिबंध है, पर व्यवहार में यह अभी तक चल नहीं रही है। हमने देखा है कि क्या कोई मतलब बोलते हैं कानून बना है, लेकिन क्या ये लागू हुआ है? क्या इससे आपने देखा है कि आपके आजू बाजू कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है या कोई बच्चे काम नहीं करते हैं? बहुत बच्चे काम करते हैं। तो ये अभी ये नियम लगता है चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि इस स्थिति को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बच्चों को ढाबों में काम करवाया जाता है, बीड़ी सिगरेट बनाने में काम किया जाता है, निर्माण कार्य में कार्य किया जाता है, कालीन गलीचे बनवाने में काम कराया जाता है, रबर प्लास्टिक का सामान बनाने में काम में लगाया जाता है। ठीक, अब जबकि कुछ कानून बने थे, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून बना था 2009 में बना था। ठीक, उसके बाद कानून बनाकर मतलब क्या बना था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं की गई, लेकिन क्या इससे उनका बचपन बचा? कुछ आंदोलन भी चले, बचपन बचाओ आंदोलन चला, तो लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं से भी आज भी हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है और उनको कम पैसे देकर अधिक से अधिक काम कराया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके पाठ का सार हुआ है। अब इस पाठ के सार के साथ साथ मैं आपसे आपके इस पाठ में देखती हूँ और क्या है, फिर वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके पाठ में जो है दिया गया है मीनिंग्स पर प्रकाश डालती हूँ मैं। ठीक है, ये मीनिंग्स दी गई हैं।
ये मीनिंग्स में दिया है आपको। श्रम साध्य मतलब मेहनत करने वाला, ठीक। श्रम साध्य का मतलब होता है मेहनत करने वाला। वंचित मतलब धोखा खाया हुआ, ये रहित, किसी चीज से वंचित हो जाना, ठीक है। विवश मजबूर, वो लोग मजबूर होते हैं इसलिए काम करते हैं। शोषण चूसने की क्रिया, ये तो बहुत होता है आजकल, लोग यही ज्यादा करते हैं, दूसरे को चूसने की क्रिया ज्यादा अधिक करते हैं। व्यवसाय काम धंधा। श्रमिक मजदूर, श्रमिक तो मजदूर ही होता है जो मजदूर कार्य करते हैं। प्रवृत्ति किसी भी विषय की ओर झुकाव, हम नहीं बोलते कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, मतलब वो किसी उसकी मतलब उसका किसी विषय की ओर अधिक झुकाव होता है तो बोलते हैं अरे उसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है, ठीक। निषेध मनाही, प्रतिबंध रोक, उल्लंघन नियम विरुद्ध आचरण, उल्लंघन नियम विरुद्ध आचरण। अब यहाँ देखिए, उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंकना, उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंकना। अपर्याप्त जो काफी न हो, कम हो, ठीक। अनिवार्य बहुत अधिक जरूरी। निःशुल्क मुफ्त। उपलब्ध प्राप्त होना। क्रियान्वय लागू करना। निकाय संस्था समुदाय। नियंत्रण काबू। उज्ज्वल कांतिमय चमकदार। भूकंप भूचाल, ठीक। ये होगी आपकी मीनिंग। अब मीनिंग के बाद मैं क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालना चाहूंगी। तो क्वेश्चन आंसर में कुछ क्वेश्चन आंसर तो मैं लिख कर दूंगी और कुछ क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं को ही करना होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बुक में दिए हुए हैं, वो आपको खुद को करना होगा। जैसे यहाँ दिया है, संक्षेप वाले में दिया है, बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं। तो बाल मजदूरी से मैंने पहले भी बता दिया कि बाल मजदूरी का मतलब क्या होता है। छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की जगह मजदूरी के काम में लगाना बाल मजदूरी होता है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि पढ़ाई के स्थान पर मतलब छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको पढ़ाई की जगह पर मजदूरी के कामों में लगा देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, बाल मजदूरी कहलाता है। बाल मजदूरी क्यों करवाई जाती है। बाल मजदूरी क्यों करवाई जाती है, आपको सबको मालूम है, कमाई करवाने के लिए करवाई जाती है, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए की जाती है। तो बाल मजदूरी आर्थिक स्थिति एवं कमाई करवाने के लिए करवाई जाती है, ठीक है। शिक्षा का कानून अधिकार कब बना, 2009 में, मैंने लिखा भी है उसमें, देख लीजिएगा, है ना। शिक्षा का कानून अधिकार कब बना, 2009 में। अब आपको दिया है किन्हीं उन दो व्यवसायों के नाम बताइए जिनमें बाल मजदूर काम करते हैं। तो आपको तो बता सकते हो आप, है ना। इसमें दिया है बीड़ी सिगरेट बनाने का काम भी व्यवसाय करते हैं, ढाबे में भी करते हैं, होटलों में भी करते हैं, बहुत सारे काम बता सकते हो आप, है ना, इस तरह से। अब आपको यहाँ दिए हैं पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक मिनट देखिए, तो ये दिया है आपको बाल मजदूरी में किस प्रकार के बाल मजदूरी में किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं। किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं, निर्धन बालक लगे हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं है ना, जिनके पढ़ने लिखने के स्कूल, जो माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं भेज सकते, ऐसे बालक किस में लगे हुए हैं, बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। फिर दूसरा दिया है बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं मजदूरी। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दूंगी, पहला वाला भी लिख कर दे दूंगी और उसके बाद ये वाला भी मैं लिख के दे दूंगी, तीसरा चौथा भी लिख के दे दूंगी, चौथा भी लिख कर दे दूंगी। अब ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये आपके उसमें दिया हुआ है, एक मिनट, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में दिया है कि किन किन व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं। तो यहाँ आप देखिए पेज नंबर 15 और ये दिया है
निम्नलिखित व्यवसायों में बाल श्रमिक काम करते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं लिख कर दे दूंगी, ऐसा कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है, तो ये भी आपके इसमें दिया हुआ है 7 पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में दिया है 7 क्वेश्चन बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ तक पेंसिल यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वहीं नीचे दिया है शिक्षा अधिकार कानून, ये भी आपको इसी से लिखना है। ये यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक। ठीक, ये निःशुल्क शिक्षा तक, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यहीं तक लिखना है बस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि बच्चों का बचपन कैसे छीना जा रहा है, क्या इसे रोका जा सकता है, पाठ के आधार पर बताइए। ये आपका इस पेज नंबर 17 पर दिया है। पेज नंबर 17 ये दिया है बाल मजदूरी में लगे बच्चों के माता पिता को समझाना होगा कि वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजें। जहां कहीं बाल मजदूरी कराई जा रही हो वहां के मालिकों को भी दंडित किया जाना चाहिए। ठीक, बचपन बचाओ आंदोलन में हमें भी पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, तो मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ये वाली। ये तो पढ़ के करना है तो ये आप कर लीजिएगा। ये ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देना है, आप दीजिएगा। उसके बाद बहुविकल्पी भी आपको करना है, आप करिएगा। ठीक, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी आप करिएगा, होमवर्क में है, ये है ना। पुस्तक पढ़िएगा और आपसे बन जाएगी। ये वाली भी आप करिएगा, कुछ मैंने लिख भी दिया है, इसको आप कर लीजिएगा, सरल है सारी एक्सरसाइज। ठीक, ये इसके बाद इसमें दिया है बाल मजदूरी पर 150 शब्दों में लघु निबंध लिखना है, तो ये आप लिखिएगा। रूपरेखा स्वरूप कारण समाप्त करने के उपाय, ये आपके पाठ के आधार पे ही रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिएगा। ये सब आपके होमवर्क में है। और जो नोट्स, मान लीजिए नोट्स वाले ठीक है आप मत लिखिएगा, क्योंकि नोट्स वाले आपके पास रहेंगे, तो इतना आपको जितना बताया है इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन आंसर इसमें बुक में बताए हैं वो क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। और उसके अलावा ये आपको निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना आप अभी तो आप घर में हैं तो आपको फुल टाइम पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे, इसलिए आप इतना आप करके रखिए, क्योंकि मैं चेक करूँगी। वो अभी ऐप्स में जो ऐप बना है उसमें आपकी कॉपियाँ भी आएंगी, आपको होमवर्क होना चाहिए, तो उसको मैं चेक किया करूँगी और फिर आपको दिया करूँगी। ओके।